बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िल तिब वज़राहत। तो दोस्तों, रमज़ान शरीफ गुज़र गया, ईद भी गुज़र गई, मगर ईद के बाद मैदे के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। किस तरह के कि मैदा कमज़ोर हुआ होता है रमज़ान शरीफ में, खुराक हैवी नहीं खा सकता, तो ईद से अगले दिन लोग बड़े शौक़ से गोश्त खाया करते हैं। तो क्यों ना आपको मैदे के बारे में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बताई जाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर सकें। तो मेरे साथ रहें, एंड तक मेरी वीडियोस देखा करें, तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर वीडियो के अंदर मौजूद अशिया परफेक्ट मिलेंगी, और ये अशिया इस्तेमाल करने से आप अपने बदन की हालत बदल सकते हैं। वो अशिया बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करूँ, ऐसा नहीं करते हम इंशाअल्लाह वो काम करते हैं जो आपकी भलाई का हो। तो हमारे YouTube चैनल हकीम इस्लाम मुग़ल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन है वो दबा लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमलाइन पे वक्त फौरी मिल जाया करें। तो इसके अंदर लाइक का भी ऑप्शन होता है, लाइक भी कर लिया करें। उसके अलावा कमेंट्स में आप हमें बता भी सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को जो हम समझाते हैं उन अशिया को इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। हम खुला ऐलान करते हैं इस बात का। तो आज हम मैदे पे बात करेंगे कि जब रमज़ान शरीफ के अंदर मैदा खाली रहा होता है तो फिर ये बाहरी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ईद वाले दिन, ईद से अगले दिन लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्वीट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मैदे के अंदर भारीपन, बोझ, कब्ज़, दर्द शुरू हो जाया करती है। तो इसके लिए आपको एक इंतहाई मुफीद, इंतहाई आसान और इंतहा की सादा चीज़ बता रहा हूँ कि जिस दोस्त को पेट में दर्द हो, पेट में गैस जो है भर के ऊपर को आए, सर फट रहा हो, या वाशरूम में गया है तो बैठा है, ज़ोर लगा रहा है, टूट टूट के पखाना तकलीफ़ से आ रहा है, तो ये सब के लिए आबे हयात होगी। वो क्या है जनाब? मीठा सोडा, सोडा खुर्दनी, सफ़ेद रंग का, इंतहाई सस्ता, चाय वाली चमची आदि लेके हथेली पे डालें। इतना ही शक्कर का मीठा, शक्कर आधी चमची वो भी हथेली पे डालें। डाल के उसको हाथ से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मुंह में डाल के 1 गिलास पानी नीम गर्म आप पी लें। ठीक 10 मिनट के अंदर मैदे की दर्द ख़त्म होगी, हवा खारिज होगी और रफ़ाए हाजत में आसानी होगी, और इंशाअल्लाह आप हमें दुआ देने पे मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ रहा कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लिया कीजिए। बहुत शुक्रिया।